जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का टमो एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली नंबर 3.2, जो आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से रिलेटिव है। इसके अंदर हमारा जो पहला प्रश्न देखिएगा, उस प्रश्न को हम करने जा रहे हैं। उस प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा रैखिक युग्मों को हल करना है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। तो दिया है x प्लस वाई बराबर 14 पहला वाला, दूसरा दिया x माइनस वाई बराबर 4। ये दो रैखिक युग्म दिए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिया गया समीकरण या दिए गए समीकरण। ऐसा लिखने के बाद आप लिखोगे x प्लस वाई इज इक्वल 14, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। फिर x माइनस वाई बराबर 4, इसे दे दो समीकरण नंबर 2। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 को सिंपल करेंगे। x बराबर 4 माइनस का y उधर गया, प्लस का y, ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 3 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे हम कि समीकरण 1 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर समीकरण 1 है आपके पास में x प्लस वाई इज इक्वल 14। कितना है? 14 है। लिखा मैंने 14। और फिर देखिएगा x की वैल्यू है जो 4 प्लस वाई है, x की जगह या फिर लगाकर x की वैल्यू मैंने लिखी 4 प्लस वाई, प्लस का y पहले से था और ये 14 लिखा। नेक्स्ट देखिएगा x, ये 4 का मैंने 4 लिखा यहाँ पर, 4 का मैंने 4 लिखा यहाँ पर, 4 लिखकर प्लस लगाया, y और y जुड़ के कितने हुए? 2y हुए। और 14 का मैंने 14 लिखा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। क्या लिखोगे? पक्षांतरण करने पर। जैसे आप पक्षांतरण करोगे तो देखिएगा, यहाँ पर 2y का 2y, 14 का 14, प्लस का 4 उधर गया, माइनस का 4, 2y का 2y, 14 में से 4 माइनस हुआ, 10 बचा, y का y, 10 का 10, 2 मल्टीपल में था तो इधर आया डिवाइड में, y बराबर 2 का डिवाइड 10 में क्या? 5 टाइम। y की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। देखिएगा, यहाँ लिखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिएगा y का मान कितना है? y का मान 5 है, जो समीकरण 3 लिख रहे हैं। x बराबर दिया है 4 प्लस वाई, या फिर का चिन्ह, x का x, 4 का 4, प्लस का प्लस, y की वैल्यू कितनी? 5, या फिर का चिन्ह, x इक्वल 4 प्लस 5 कितना? 9। x और y की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों देखिएगा बच्चों, देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे अतः x बराबर 9, y बराबर 5। ये दो उत्तर आए हैं। लास्ट में क्या लिखोगे? उत्तर। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 1 का दूसरा। तो बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न लिखने वाला हूँ। कौन सा दूसरा प्रश्न लिखने वाला हूँ? दूसरा प्रश्न क्या कहता है उसको ध्यान से देखिएगा। दूसरे प्रश्न में ये दिया है कि जो दो समीकरण है वो ये हैं आपके रैखिक युग्म। उन दोनों रैखिक युग्मों की वैल्यू है s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, और दूसरा दिया है s बटावा 3 माइनस प्लस है और t बटावा है 2। फिर इसने दिया है बराबर में 6। क्या दिया? बराबर में 6। s बराबर s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा है s बटावा टी 3 प्लस टी बटावा 2 बराबर 6। इसका लिखोगे हल। लिखोगे दिए गए समीकरण। जो दोनों समीकरण दे रखे हैं दोस्तों, उनको लिखिए s माइनस टी बराबर 3, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। दूसरा है s बटावा 3 प्लस टी बटावा 2 बराबर 6, समीकरण नंबर 2। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास में ये जो वैल्यू आई है, इसको हम लिखेंगे समीकरण
एक से, किससे, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है, s माइनस टी बराबर 3, या फिर का चिन्ह s का s, 3 का 3, t उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का t हो गया, s बराबर 3 प्लस t। अब यहाँ पे इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3, कौन सा, समीकरण 3। फिर लिखेंगे समीकरण एक को मैंने छोटा करके 3 लाया ना, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में एक को सोल्व किया था, 2 को सोल्व नहीं किया था। समीकरण 2 में s का मान समीकरण 3 से रखने पर, देखिए 3 से इसके अंदर क्या रखेंगे, मान रखने वाले हैं। जो आपके पास में क्या है, समीकरण नंबर 2, s बटावा 3 प्लस t बटावा 2, फिर क्या है, बराबर में 6। s की वैल्यू कितनी है बच्चों, s की वैल्यू है 3 प्लस टी, s की वैल्यू 3 प्लस टी यहाँ पर दे रखी है, जो हमने लिख ली। बटावा में कितना है, 3 है, प्लस ये क्या है आपके पास में, t बटावा 2 बराबर में 6, या फिर का चिन्ह लगा लो, या फिर का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर एल्शियम लेना पड़ेगा, 3 और 2 का एल्शियम कितना आया, 6। अब 3 का डिवाइड 6 में किया, 2 आया, 2 का मल्टीपल ऊपर होगा तो 2, 3 प्लस टी, फिर प्लस का प्लस, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम, यानी कि 3 का मल्टीपल किससे, टी से, बराबर में कितना, 6। या फिर का चिन्ह, 2 का मल्टीपल करो, 3 से हुआ 6, प्लस टी का टी प्लस 3t बराबर 6, ये 6 इधर डिवाइड में था, उधर गया मल्टीपल में। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर t प्लस टी हो गया, कितना हो गया, 4t, ये 6 और 6 का गुणा हो गया 36, इधर का जो 6 था उधर ले गया तो क्या हो गया, माइनस का 6, या फिर का चिन्ह 4t इज इक्वल, 36 माइनस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 36 माइनस हो रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या वैल्यू सही आ रही है, क्या देख लेते हैं एक बार, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 2 का गुणा 3 से क्या, 6 आया, प्लस ओ देखिए यहाँ पर आपके पास में 2t है, कितना है, 2t, कितना है, 2t, क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीपल t से भी होगा, तो 2 का मल्टीपल t से होगा तो टोटल t कितने हो जाएंगे, 2t और 3t कितने हो गए, 5t, ये भी होंगे 5t। 36 में से 6 गए, कितने बचे, 30 बचे, कितने बचे, 30 बचे। अब देखिएगा t का t लिखा, 30 का 30 लिखा, 5 मल्टीपल में था, इधर आया डिवाइड में, तो t की वैल्यू कितनी आई, t की वैल्यू 5 का डिवाइड 30 में करोगे, 30 में करोगे, यानी कि 6, कितनी है, 6। नेक्स्ट लिखोगे यहाँ पर आप, नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, देखिएगा 3 में रखोगे तो 3 समीकरण क्या है, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी, जो s है मैंने s लिखा, 3 लिखा, प्लस लिखा, t की वैल्यू कितनी आई, t की वैल्यू 6 आई, s बराबर 3 और 6 जुड़ के कितने हो गए, 9 हो गए। अतः आप लिख सकते हो यहाँ पर s बराबर 9, t बराबर 6, आपका क्या आया, उत्तर आया 2 बच्चों। देखिएगा बच्चों ये उत्तर आ चुका है, आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पहले का तीसरा है उसको करने वाले हैं। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम करने जा रहे हैं आपका प्रश्न संख्या 1 का तीसरा प्रश्न। कौन सा, प्रश्न संख्या 1 का तीसरा प्रश्न। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, वो देखिएगा आप, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको मैं निकाल लेता हूं एक बार बुक से। 3.2 का जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपको तीसरा, 3x माइनस वाई, तीसरा दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल में दे रखा है 3, कितना दे रखा है, 3, ओके। और दूसरा दे रखा है आपको 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y, और बराबर में दिया है इसने कितना, 9 दिया है, कितना दिया है, बराबर में 9 दिया है, ओके। देखिएगा क्या इसमें कुछ ऐसा हो रहा है क्या, संगत वगैरह ऐसा, या मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रकार से जो ये दो समीकरण दिए ना इसने तीसरे वाले में, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9 दिया है इसने, ये एक प्रकार का संपत्ति रेखा का समीकरण है, किसका, संपत्ति का, यानी कि अनंत हल आएंगे, क्या आएंगे, अनंत हल आएंगे। देखिए इसकी जांच कर लेते हैं क्या ये रियल में संपत्ति है, यानी हम लिखेंगे दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण
देखिएगा यहाँ पर आपको पहला समीकरण लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल 3। दूसरा है 9x माइनस 3y इज इक्वल 9। इसमें से मैं समीकरण इसको 1 दे देता हूँ और इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर आपका 2, समीकरण नंबर 2। देखिएगा बच्चों यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण 2 से 3 उभयनिष्ठ लेने पर, 3 उभयनिष्ठ लेने पर। तो बच्चों देखिएगा आपके पास में मैं समीकरण 2 से 3 उभयनिष्ठ ले रहा हूँ। 3 उभयनिष्ठ लिया मैंने तो 3 के पहाड़े में 9 3 टाइम, x का x माइनस 3 1 टाइम, y का y, और इधर से भी 3 मैंने लिया कॉमन तो 3 मल्टीपल 3 हो जाएगा 9 हो गया। यहाँ से 3 उधर जाएगा, एक 3 से एक 3 कैंसिल यानी डिवाइड होके 1 आएगा, 1 का मल्टीपल 3 से हो जाएगा। तो मेरे पास में आया नेक्स्ट स्टेप में 3x माइनस वाई इज इक्वल 3। ये 3 उधर जाके 1 3 को कैंसिल करने वाला है तो 3 हो गया। क्या ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण सेम है क्या? या सेम है। तो आप यह लिख सकते हो समपाती रेखा का समीकरण कौन सा? समपाती रेखा युग्म का समीकरण है। तो यहाँ पर आप x और y की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी, पर इस बात की जानकारी रखना जो x की लिखी वही किसकी लिखोगे? y की। x की 0 y की 0, x की आपने 1 लिखी तो y की कितनी आएगी? ये भी 1 आएगी। इस प्रकार से आपकी ये वैल्यू सेम आने वाली। क्या आने वाली है? सेम आने वाली। तो मेरे हिसाब से तो आप 0 0 लिख लो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। फिर हम करते हैं आपके पहला प्रश्न संख्या 1 का चौथा प्रश्न। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट आपकी पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न। कौन सा? पहले का चौथा प्रश्न। पहले का जो चौथा प्रश्न है वो क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। पहले का चौथा प्रश्न कहता है 0.2x कितना? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल, इसने दिया है 1.3 कितना? 1.3। दूसरा दिया है इसने 0.4x प्लस इसने दिया है 0.5y, 0.5y इज इक्वल में दिया है इसने 2.3 कितना दिया है? 2.3। देखिएगा यहाँ पे लिखना सॉल्यूशन, हल लिखोगे आप। हल लिखने के बाद लिखोगे दिए गए समीकरण। क्या समीकरण? दिए गए समीकरण। देखिएगा बच्चों दिए गए समीकरण क्या है? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल 1.3। देखिए इसको मैं सिंपल करके ही लिखने वाला हूँ। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा बटावा में 10 आएंगे, ये मैंने पॉइंट हटाया बटावा में 10, यहाँ से पॉइंट हटाया बटावा में 10, यहाँ से पॉइंट हटाया बटावा में 10, यहाँ पर एलसीएम 10 आएगा, ये 10 लिखा। देखिएगा ये 2x हो गया, ये 3y हो गया, इधर ये 13 बटावा 10 हो गया, ये 10 उधर जाएगा मल्टीपल में आएगा। ओके देखिएगा या फिर का चिन्ह 2x प्लस 3y इज इक्वल 13 बटावा 10, 10 उधर गया मल्टीपल में कितना हुआ? 10 हुआ। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में 2x प्लस 3y 10 से 10 डिवाइड हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 13 बचेंगे। इसको दे दो समीकरण नंबर, ये तो आपका था समीकरण नंबर 1 था, इसको दे दो समीकरण नंबर चाहे 1 2 2 2, चलो 1 से शुरू करते हैं, हमने किसी को नाम दिया ही नहीं ऊपर, 1 से शुरू करते हैं। अब दूसरा लेंगे हम समीकरण नंबर, ये आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो इस पार्ट को लेंगे तो ध्यान से देखिएगा हमारे पास है 0.4x फिर दिया है प्लस 0.5y इज इक्वल 2.3, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए या फिर का चिन्ह, यहाँ से मैं या फिर का लगाने से पहले पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा? 10 10 और 10। ओके या फिर का चिन्ह 10 का मैंने एलसीएम लिया तो 10 का एलसीएम आया, सेम डिजिट है, ऊपर की डिजिट एज इट इज, ये 4x हो जाएगा, पॉइंट हटा दिया ना, प्लस 5y इज इक्वल 23/10। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों ये जो 4x है मैंने 4x लिखा, प्लस 5y का मैंने 5y लिखा, 4x प्लस 5y और इक्वल लगाया, ये 23/10 है, ये लिखा 23/10 और ये 10 इधर डिवाइड में था, उधर जाएगा क्या होगा? मल्टीपल। क्या होगा? मल्टीपल। या फिर का चिन्ह 4x प्लस 5y इज इक्वल 10 से 10 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा? 23। कितना बचेगा? 23। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब देखिए आपके पास में 2 समीकरण आ चुके हैं दोस्तों।
दो समीकरण आ गए तो हम क्या करते हैं कि समीकरण एक से कुछ न कुछ करेंगे। समीकरण एक से देखिएगा, समीकरण एक क्या है आपके पास में 2x प्लस का 3y इज इक्वल में कितना है 13 है, कितना है 13 2x प्लस 3y इज इक्वल 13। देखिएगा या फिर का चिन्ह लगा के 2x का 2x 13 का 13 प्लस का 3y उधर गया माइनस का 3y, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2x का मान समीकरण 3 से रखने पर, तो नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से 2x की वैल्यू किसमें रखेंगे, उसमें हमारे पास में जो समीकरण 2 है वो है 4x प्लस 5y इज इक्वल 23। ये जो 4x है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल 2x प्लस 5y इज इक्वल 23। ये जो आगे का 2 है ना इसको मैं 2 का 2 रहने देता हूँ, 2x की वैल्यू रखता हूँ, 2x की वैल्यू है 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। देखिएगा 2 का मल्टीपल पूरे से होगा यानी कि 26, 13 का 2 टाइम माइनस 3 का 2 टाइम 6y प्लस 5y इज इक्वल 23। नेक्स्ट स्टेप 26 को उधर ले जाऊंगा तो 23 माइनस 26, ये माइनस का 6y और माइनस प्लस का 5y। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बच्चों, माइनस का 6y प्लस का 5y, प्लस माइनस क्या होंगे माइनस होंगे, तो 6 में से 5 गया, एक बड़ी संख्या माइनस की माइनस y, 23 में से 26 3 बचा माइनस की डिजिट। ओके नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बच्चों, -1 माइनस का 3, देखिएगा y इज इक्वल माइनस का 3, इधर जो माइनस का 1 था मल्टीपल में था, इधर आया डिवाइड में, माइनस माइनस प्लस 1 का डिवाइड 3 से 3, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई 3 आई, y की वैल्यू कितनी आई 3 आई। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो नेक्स्ट देखिएगा समीकरण 3 में रखने, समीकरण 3 कहाँ गया, ये रहा 2x, ये वाला 2x बराबर 13 माइनस 3y, या फिर का चिन्ह 2x का 2x इक्वल 13 माइनस 3, y की वैल्यू 3, x का x 13 माइनस 3 का गुणा 3 से 9, 2 मल्टीपल में था इधर आके डिवाइड में, ओके 2 मल्टीपल में था इधर आके डिवाइड, x इक्वल 13 में से 9 गए 4 बटा 2, 2 से 4 को डिवाइड किया 2 आया, यानी कि अतः क्या आया, अतः x बराबर 2 y बराबर कितना है 3, ये क्या आया उत्तर आया, क्या आया उत्तर आया। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं हम आपके पहले प्रश्न का 5वां क्वेश्चन। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, हमारे पास में जो पहले का 5वां क्वेश्चन है उसको हम करने वाले हैं। बच्चों जो पहले का 5वां क्वेश्चन है उसमें रूट वाली संख्याएं हैं, क्या है रूट वाली, इसने दिया है √2x प्लस √3y, ओके फिर दिया है इक्वल में कितना 0, क्या दिया है 0। दूसरा समीकरण इसने क्या दिया है देखिएगा, इसने दिया है √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y इज इक्वल 0, ये दो क्या दिया है इसने समीकरण दिए हैं, इनको हम करने वाले सोल्व। मैंने लिखा यहाँ पर हल, फिर लिखूंगा मैं दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण लिखूंगा तो देखिए कौन सा समीकरण √2x है प्लस √3y इज इक्वल 0, और इसको दे दो समीकरण नंबर 1। फिर नेक्स्ट है आपके पास में √3x माइनस √8y इज इक्वल 0, समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण हमने दे दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है √2x प्लस √3y इज इक्वल 0, या फिर का चिन्ह √2x का √2x 0 है, प्लस का √3y उधर गया
माइनस का रूट 3y हुआ। नेक्स्ट स्टेप x का x रूट माइनस में 3 है, माइनस रूट 3, और ये रूट 2 का रूट 2 इधर मल्टीपल में था, उधर जाके डिवाइड, क्या आया x की वैल्यू आई। इसको क्या देंगे, समीकरण नंबर 3। अभी भी x की प्रॉपर वैल्यू नहीं आई क्योंकि हमारे पास y इसके साथ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसी में समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, समीकरण 2 है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, मैंने रूट 3 का 3 लिखा, x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू मेरे पास माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2, और क्या है साथ में y माइनस रूट 8y बराबर 0। ये हमारे पास में क्या है, इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, हमने यहाँ पर लिखेंगे रूट 3 का मल्टीपल रूट 3 से होगा, बीच में ये चिन्ह माइनस का, लेकिन मल्टीपल का चिन्ह कोष्टक के बीच में है। रूट 3 का मल्टीपल रूट 3 से कितना आया 3, माइनस का चिन्ह माइनस, y का y अपॉन रूट 2 का 2 माइनस रूट 8 y इज इक्वल 0। रूट 8 के नीचे कुछ नहीं 1, या फिर का चिन्ह लगा लो, रूट 2 का एल्शियम ले लो, रूट 2 और 1 का एल्शियम रूट 2 आया, रूट 2 का डिवाइड रूट 2 में किया 1 आया, 1 का मल्टीपल 3 से माइनस का 3y, 1 का डिवाइड रूट 2 में किया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह था माइनस लगा लिया, और रूट 2 1 का डिवाइड रूट 2 में किया, रूट 2 आया, रूट 2 का मल्टीपल किससे होगा, रूट 8 से, कितना आएगा रूट 16, ये क्या आया y बराबर 0। इसको सोल्व करोगे, माइनस का 3y माइनस रूट 16 की वैल्यू 4 होती, y का y बटा वा, ये जो रूट 2 था वो उधर जाके मल्टीपल होके क्या हो जाएगा 0, रूट 2 का मल्टीपल 0 से 0 हो गया। ये आपके पास में नेक्स्ट समीकरण आया, माइनस 3y माइनस का 4y यानी कि माइनस का 7y, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल 0, y माइनस का 7 उधर जाकर डिवाइड होगा 0 से, कितना हो जाएगा 0, y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई 0। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, y का मान लिखोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ गया, समीकरण 3 हमारा ये रहा, देखो ये रहा समीकरण 3, ये है आपके पास में x बराबर माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 y, x या फिर का चिन्ह इक्वल माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2, y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू ये रही 0, मल्टीपल में 0 के साथ में किसी भी संख्या का गुणा हो वैल्यू कितनी आएगी 0, अतः x बराबर 0 y बराबर 0, ये क्या है आपके पास में उत्तर। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसका पहले का आपका लास्ट और छठा क्वेश्चन है जिसको हम करने वाले हैं। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम करने जा रहे हैं अगला जो आपका क्वेश्चन है, यानी कि पहले का छठा क्वेश्चन। कौन सा, पहले का छठा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके पहले प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन है जो प्रतिस्थापन विधि से हमें सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। फिर हम करेंगे नेक्स्ट जो आपकी प्रश्नावली 3.2 है उसका दूसरा प्रश्न करने वाले हैं। फिर तो आपके सामने है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न में क्या दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। छठे प्रश्न में इसने कहा है कि जो समीकरण है बट्टा बट्टी में दिए हैं। किस में दिए हैं, बट्टा बट्टी में। बट्टा बट्टी में क्या दिया है, एक दिया इसने 3/2x, दूसरा दिया इसने -5y, -5y अपॉन 3 इज इक्वल, -5y अपॉन 3 इक्वल इज -2, कितना है -2। फिर है एक समीकरण इसने दिया है x अपॉन 3 और नेक्स्ट है प्लस का y अपॉन 2 इज इक्वल, इसने दिया है आपको 13/6। क्या दिया है, 13/6। ये इसने दो समीकरण दिए हैं। अब इनको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। हल लिखोगे दिए गए समीकरण
जो समीकरण दिए हैं बच्चों उनको आप लिखोगे एज इट इज 3/2x माइनस 5/3 इज इक्वल माइनस का 2, समीकरण नंबर 1। देखिएगा दूसरा है आपके पास में x/3 प्लस y/2, ये वाला लिख रहे हैं आप, बराबर 13/6, समीकरण नंबर 2। देखिएगा लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों को सोल्व करेंगे। ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको मैं एलसीएम लूंगा, 2 और 3 का एलसीएम लिया किसका, इसको यहाँ पे लिखते हैं 3/2x माइनस 5y/3 बराबर माइनस का 2। एलसीएम लिया कितना आया, 6 एलसीएम आया, 6 लिखा, 2 का डिवाइड 6 में 3 आया, 3 का गुणा 3 से 9x माइनस 3 का डिवाइड 6 से 2 आया, 2 का गुणा 5y से 10y माइनस 2 का माइनस 2, या फिर का चिन्ह 9x माइनस 10y बराबर 6 का मल्टीपल 2 से 12 और साथ में क्या है माइनस। ये आपके पास में क्या आ गया, समीकरण नंबर 3। क्या आया, समीकरण नंबर 3। इस समीकरण 3 को और भी ज्यादा सोल्व कर सकते हैं लेकिन बाद में करेंगे। देखिएगा अब हम नेक्स्ट सोल्व कर रहे हैं समीकरण नंबर 2 को। समीकरण नंबर 2 क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। कौन सा था ये समीकरण नंबर, क्या था, समीकरण नंबर 2 था। कौन सा था, 2। इसको यहाँ पे दर्शा दो। अब यहाँ पे आप एलसीएम लो, यहाँ पर भी आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास में, या फिर का चिन्ह 3 का गुणा 2 से 6, 3 का डिवाइड किया 6 में 2 आया, 2 का मल्टीपल 2x से 2x प्लस y के नीचे 2 है, 2 का डिवाइड 6 में क्या 3 आया, 3 का मल्टीपल y से 3y इज इक्वल 13/6। क्या इधर -2 के नीचे कुछ नहीं था, ओके। देखिएगा नेक्स्ट ये 2x प्लस 3y इज इक्वल 13/6, 13/6 लिखा, 13/6 लिखकर ये 6 डिवाइड में था, इधर जाकर मल्टीपल 2x प्लस 3y इज इक्वल 6 से 6 कट जाएगा, कितना बचा, 13 बचा। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। क्या दे दो, समीकरण नंबर 4। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू कैसे रखोगे, x की वैल्यू पुट करने वाले हैं, x की वैल्यू निकालो, लिखो समीकरण 4 से। किससे, समीकरण 4 से। समीकरण 4 से देखिएगा इसको सोल्व करोगे आप, 2x का 2x इक्वल 13 माइनस प्लस 3y उधर गया तो माइनस का 3y, या फिर क्या चीज x का x 13 माइनस 3y 2 मल्टीपल में उधर गया तो किसमें, डिवाइड में, 13 माइनस 3y/2। इसको दे दो समीकरण नंबर 5। क्या दो, समीकरण नंबर 5। फिर लिखो आप, देखिएगा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे बच्चों कि यहाँ पे लिखोगे आप x का मान समीकरण, देखिएगा समीकरण 4 में रखने पर, किसमें, देखिए समीकरण 4 को सोल्व किया ना तो समीकरण किसमें रखोगे, 3 में रखो, समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रखोगे, रखने पर। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 9x माइनस का 10y इज इक्वल माइनस का 12, यहाँ से लिया, ओके। देखिएगा या फिर का चिन्ह 9 का 9, x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू है 13 माइनस 3y/2, फिर कोष्टक बंद, फिर माइनस का 10y है, फिर बराबर में माइनस का कितना है 12। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास है 9 है, 9 का मल्टीपल अंदर की तरफ होगा तो 13 का पारा 9 बार यानी कि 117 माइनस 3 की टेबल 9 टाइम 9 3 27 y बटावा ये 2 है ना, ये 2 उधर चला जाएगा तो देखिएगा साथ में ये माइनस का 10y भी लिख लेता हूँ, 2 उधर जाएगा मल्टीपल होगा तो हो जाएगा 12 का 2 मल्टीपल 12 माइनस का 24। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो 117 है उसको मैं उधर ले जा रहा हूँ, या फिर का चिन्ह और बराबर लगाया, ये माइनस का 24, 117 उधर गया माइनस का 117 हो गया, 117 उधर जाके माइनस का हो गया, ये माइनस का 27 और माइनस का 10y, माइनस माइनस प्लस 27 और 10 कितने हो गए, माइनस का 37y, किसका माइनस माइनस प्लस, ठीक है, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का 27y और 10y कितने हो गए 37y इक्वल, ये y का y लिखा मैंने, माइनस 24 और माइनस का 117 कितने होता है तो देखिएगा 7 4 11 का 1, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 2 3 4 4 लिखा,
फिर 1 बच रहा, ये 1 जोड़ा, माइनस माइनस प्लस हुए थे लेकिन चिन्ह माइनस का 37 इधर आकर डिवाइड में माइनस का 37, या फिर क्या चिन्ह y इक्वल, अब 37 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि आपके पास में कितने आ जाए, 141 आ जाए, कितने आ जाए 141। तो देखिएगा, ट्राई करिएगा, 37 का पहाड़ा मेरे हिसाब से आपको लगभग 3 बार बोलना चाहिए। 7 3 21 का 1 कहाँ से लगा 2, 3 3 9 और 2 कितने हुए 11, 111 ही हुए, कम हो रहे हैं, यानी कि 37 का डिवाइड इसके अंदर नहीं जाएगा। तो y की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, 141 बटावा 37 लिखोगे। y का मान समीकरण x की वैल्यू कहाँ से आएगी, समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 क्या कहता है, x बराबर है 13 माइनस का 3y बटावा में 2, ये समीकरण आपका 5 है। तो मैंने x बराबर लिखा, ये 13 माइनस 3, y की वैल्यू है आपके पास में 141 बटावा 37 और बटावा में 1 2 और है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 ले लो। x बराबर, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 37 का एलसीएम आएगा, 37 का मल्टीपल 13 से करना होगा और बटावा में 2 और है, यानी कि पूरे में बटावा 2 है तो 37 का गुणा 2 से भी होगा। सबसे पहले लिख लो 37 का गुणा 2 से, 7 दूनी 14 का 4 1 6 7 74, बटावा में क्या आएगा 74। दूसरी चीज 37 का गुणा 13 से, तो 13 से करोगे 13 7 91, 13 7 91 का 1 हासिल लगा 9, 9 13 39 और 9 हो जाएंगे आपके पास में 48, 481 माइनस, और 3 का मल्टीपल 141 है, 3 4 3 12 का 2, 1 3 और 1 4 3 12 का 2 हासिल 1 3 और 1 4, 423। दोनों को जोड़ोगे, माइनस करोगे, जोड़ोगे कहाँ तो माइनस होगा, तो 481 में से कितने जाएंगे 423, एक में से 3 नहीं जाते, हासिली 11 में से 3 गए, कितना बचा 11 में से 3 गया 8 बचा। देखिए हासिली थी 7 हुआ, 7 में से 2 गया 5, फिर 4 में से 4 गया 0, बटाव में कितना 74। तो ये आपके पास में 2 उत्तर आए हैं, एक तो आपका x की वैल्यू 58 बटावा 74 और y की वैल्यू आई आपके पास में 141 बटावा 37। तो बच्चों ये आपका उत्तर आ चुका है प्रतिस्थापन विधि से, अंतिम प्रश्न था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर करते हैं आपकी प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है उसको समझेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक प्रश्न लिखूंगा, क्योंकि इस प्रश्न को लिखने के बाद ही मैं आपको समझा पाऊंगा कि इसमें हो क्या रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, जो ये प्रश्न है उसमें क्या बोल रहा है, इस प्रश्न में ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसने कहा है कि प्रश्न संख्या 2 के अंदर इसने दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और इसने दिया है इसने 2x माइनस 4y इज इक्वल, इसने दिया है माइनस का 24। हल कीजिए, क्या कीजिए, हल कीजिए। चलो हल कर लेंगे हम, हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो बच्चों देखिएगा, ये एक सिंपल सा अच्छा सा प्रश्न है। इस प्रश्न में कुछ भी नया नहीं है, सारा पूरा नहीं है। इसमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है। दोनों को सोल्व करोगे तो आपके पास में x और y की वैल्यू आएगी, x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी, इस वाले में, इसमें जैसे ही पुट करोगे सॉल्यूशन करोगे m की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हल, क्या लिखा, हल लिखेंगे दिए गए समीकरण क्या है, एक है 2x प्लस 3y बराबर 11, दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, अगला है y बराबर mx प्लस 3। तीनों को नाम दो, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, फिर है समीकरण नंबर 3। ओके बच्चों,
देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में y बराबर mx प्लस 3 है, मैं समीकरण 1 को देख रहा हूँ या समीकरण 2, चलो समीकरण 2 को ले लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 को सोल्व करोगे तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर समीकरण 2 है 2x माइनस का 4y इज इक्वल माइनस का 24, या फिर क्या चिन्ह 2x का 2x माइनस का 24 का 24 माइनस का 4y उधर गया प्लस का 4y, 2x का 2x यहाँ पर देखिएगा 2x का 2x नहीं लिखते हैं, ये आपके पास में वैल्यू आ गई 2x की, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। क्या देते हैं? समीकरण 4। अब देखिएगा यहाँ पर मैं लिखूंगा समीकरण 4 से 2x का मान समीकरण किसको सोल्व किया था? 2 को किया था ना, तो 1 में रखो। किसमें रखो? समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर कितना है? 11। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर आपके पास में 2x प्लस 3y आया ना, तो मैं 2x की वैल्यू रख रहा हूँ। 2x की वैल्यू कितनी है? माइनस 24 प्लस 4y, माइनस का 24 प्लस का 4y। ये वैल्यू कहाँ से? 2x की वैल्यू माइनस का 24 प्लस 4y यहाँ पर रखिए। फिर क्या है? प्लस का प्लस, ये 3y का 3y बराबर, देखिएगा ये 11 है, कितना है? बराबर में 11, मैंने 11 लिख लिया। या फिर क्या चाहिए? 24, और देखिएगा वापस चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं, माइनस 24 बराबर सही जा रहा है। 4y और 3y कितने हुए? 7y बराबर 11, माइनस का 24 उधर गया तो क्या हुआ? प्लस का 24। 7y का 7y, 11 और 24 कितने हुए? 35। y का y, 35 का 35, 7 मल्टीपल में डिवाइड कितना आया? डिवाइड करने पर 5, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर। इसमें समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर हम समीकरण 4 में y की वैल्यू रख रहे हैं। समीकरण 4 है आपके पास में 2x इक्वल माइनस का 24 प्लस का 4y। देखिएगा या फिर क्या चिन्ह? 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, 2x की वैल्यू हमें पता नहीं, ये 2x लिखा, माइनस 24 प्लस 4 का 4, y की वैल्यू 5, मल्टीपल लगा लो, ये लिखा 5। ओके बच्चों, देखिएगा 2x का 2x माइनस का 24 और 5 चौका 20, 2x का 2x 24 में से 20 माइनस हुए तो माइनस की संख्या आएगी, क्योंकि 24 बड़ा है, 24 में से 20 गए, 4 बचे, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस लगा लो। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यहाँ पर x लिखा मैंने, ये माइनस का 4, इधर 2 मल्टीपल में था, उधर गया क्या हो जाएगा? डिवाइड में। या फिर क्या चिन्ह? x इक्वल 2 से 4 को डिवाइड किया 2 टाइम, माइनस का चिन्ह। x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई -2। हम लिखेंगे अतः x बराबर -2, y बराबर कितना आया? 5। ये तो आया आपका इसका सॉल्यूशन x और y का। तो ये था आपका एक सॉल्यूशन आ चुका है, किसका? x और y का। इसने कहा m का मान भी ज्ञात करना है, जिसके लिए क्या दिया है? y बराबर mx प्लस 3। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे x व y का मान, इसको क्या नाम दिया था समीकरण को? इसको नाम दिया था हमने समीकरण नंबर 3। मान समीकरण 3 में रखने पर। तो नेक्स्ट देखिएगा, समीकरण 3 है आपके पास में y बराबर mx प्लस 3, mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी? 5, m की वैल्यू पता नहीं, x की वैल्यू -2, यहाँ से ली -2 माइनस ये 5 आपका 5, प्लस का 3 लिखिए, ये प्लस का 3 इधर आएगा, 5 माइनस 3 हुआ, प्लस का था इधर -2 का मल्टीपल m से -2m, मैंने -2m को -2m लिखा, 5 में से 3 गए 2 बचा, अब m का मैंने m लिखा है, या फिर के चिन्ह लगा लिए हैं, बराबर 2 का 2 माइनस का 2 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा मल्टीपल से, तो -2, 2 का डिवाइड 2 में हुआ 1, माइनस का चिन्ह, यानी कि m की वैल्यू कितनी आई? -1। तो आप यहाँ लिख सकते हो लास्ट में, ये सारे आपके क्या आ गए हैं? उत्तर। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगली क्लास में आपकी जो 3.2 है उसके तीसरे प्रश्न के जो 6 क्वेश्चन है थ्योरिकल, उनसे हम समीकरण बनाना सीखेंगे। समीकरण बना के उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे।
तब तक के लिए आप सभी को टमो अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तामू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।